देश में पहली बार सीआरपीएफ में आईजी पद पर महिला अधिकारी की नियुक्ति हुई है। जी हाँ, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। रिजर्व बल के इतिहास में पहली बार दो महिला अधिकारी को प्रमोट करके आईजी बनाया गया। आईजी सीमा धुंडिया को सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं आईजी अब्राहम रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करेगी। यानी अब्राहम और सीमा धुंडिया दोनों सीआरपीएफ में महिला अधिकारियों के पहले बेंच यानी कि 1887 की अफसर है और असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर शामिल हुई थी। लेकिन आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के इतिहास में ये एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जहां पर पहली बार दो महिला अधिकारियों को प्रमोट करके महानिरीक्षक यानी कि आईजी बनाया गया है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जहां पर किसी उच्च स्तर पर महिलाओं को समान अवसर देने की दिशा में ये एक सुनहरा कदम बढ़ाया गया है। पहली बार सीआरपीएफ में दो महिला अधिकारियों को आईजी के पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ पर खास बात यह है कि दोनों महिला अधिकारी सीआरपीएफ कैडर की ही हैं और पिछले 35 सालों से लगातार अपनी सेवा दे रही हैं। मौजूदा समय में पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ महिला आईपीएस अधिकारी को ही इतने बड़े पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सीआरपीएफ के दो अधिकारियों को प्रमोट करके इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया। एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया दोनों ही सीआरपीएफ में महिला अधिकारी की पहली बेंच यानी कि 1987 की अफसर है और असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर उस वक्त ये दोनों महिला शामिल हुई थी। सीआरपीएफ में महिला बटालियन का गठन 1986 में किया गया था और 1987 में एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया पहली बार महिला अधिकारी के रूप में सीआरपीएफ में शामिल हुई। अगर हम एनी अब्राहम की बात करें तो एनी अब्राहम आईजी के पदभार को संभालने से पहले फोर्स हेडक्वार्टर्स दिल्ली में डीआईजी इंटेलिजेंस और कश्मीर में डीआईजी ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी निभा चुकी है, पुलिस यूनिट की भूमिका निभाई है। और सीमा धुंडिया बिहार सेक्टर की आईजी के पद पर नियुक्त होने से पहले आरएएफ की डीआईजी के पद पर तैनात थी। दोनों महिलाओं ने 1987 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया, तब से दोनों ने शानदार भूमिका निभाई है और अपने करियर में सभी चुनौतियों का सामना करते हुए काफी सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। आईजी सीमा धुंडिया देश भर के अत्यधिक संवेदनशील इलाकों में तैनात रहकर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेवा दे चुकी है। उन्होंने फोर्स की दूसरी महिला बटालियन को भी आगे बढ़ाने में काफी मदद की है। सीमा धुंडिया लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली बार सभी महिला एसपीओ की आकस्मिक कमांडेंट भी थी और आरएएफ में डीआईजी के रूप में काम कर चुकी है। दोनों ही जाबाज महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र में सभी महिला पुलिस बलों की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। सीआरपीएफ के प्रवक्ता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों महिला अफसरों को उनके बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाज चुके हैं। पुलिस पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक भी दोनों महिलाओं को मिल चुका है। बिहार सेक्टर में सीआरपीएफ की 4 बटालियन है जो नक्सलवादी गतिविधियों से निपटती है। इनको जंगल इकाई का कोबरा कहते हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने की तरफ पहल करती रही है। देश में पहली बार महिला बटालियन को शुरू करने का गौरव भी सीआरपीएफ को ही मिला है और अब ये पहली बार होगा जब किसी महिला को प्रमोट करके उच्च स्तर पर नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सीआरपीएफ को एक और बड़ी जिम्मेदारी से भी नवाजा गया है। वहीं सीआरपीएफ महिला अधिकारी की दक्षता और प्रोफेशनलिज्म को प्रमाणित करती है। इसी वजह से गणतंत्र दिवस परेड 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक झांकी बनाने की जिम्मेदारी दी है, जो कि एक बेहतरीन पहल है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।